नमस्कार दोस्तों, हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, यानी कि भारत का भूगोल। तो उसमें आज सेकंड चैप्टर हम शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख द्वीप, जो भारत के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप है ना, उनको लेंगे हम। वैसे द्वीपों की संख्या तो भारत में काफी है, लेकिन जो भारत में एग्जाम की दृष्टि से द्वीप महत्वपूर्ण है ना, उन्हीं को आज हम यहाँ पे बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम भारत के प्रमुख द्वीप। अगर भारत के प्रमुख द्वीपों की बात करते हैं तो अरब सागर में, जो अरब सागर में भारत के द्वीप है ना, अरब सागर में भारत के 43 द्वीप है दोस्तों। यानी कि अरब सागर में भारत के द्वीपों की संख्या 43 है। अरब सागर में भारत के द्वीपों की संख्या 43 है। और बंगाल की खाड़ी में जो भारत के प्रमुख द्वीप है उनकी संख्या कितनी है? बंगाल की खाड़ी में 204। यानी कि बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में कितने हैं? 43 द्वीप है अरब सागर में। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत के प्रमुख द्वीप। लेकिन 204 जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है ना, इनमें से कुछ ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन्हीं को आज हम देखते हैं। यहाँ पे पूरी क्लास देखिएगा, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल। तो भारत के द्वीपों में हम देख रहे हैं भारत के प्रमुख द्वीप। तो पहले हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप। ये हमारा उत्तर में हिमालय है, यहाँ से जो है ना हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत जैसे यहाँ से जो देश है ना म्यांमार, तो म्यांमार में जाके जो भारत के जो प्रमुख द्वीप है ना, ये हिमालय पर्वत के ही भाग है। ये जो द्वीप है ना म्यांमार में, भारत के प्रमुख द्वीप किसके भाग है? हिमालय के भाग है। लेकिन जो यहाँ पे लक्षद्वीप है ना, या अरब सागर में जो भारत के द्वीप है ना, वो परवाल भित्ति के हैं। अरब सागर में भारत के द्वीप किसके हैं? परवाल भित्ति से बने हुए हैं। पहले तो आपको ये समझना परवाल भित्ति से कैसे द्वीप बनते हैं। परवाल भित्ति के द्वीप, यानी कि परवाल भित्ति जैसे मान लो समुद्र में होता है, ये समुद्र की सतह है नीचे की तरफ, और यहाँ पे गहरा समुद्र है। तो यहाँ से जो परवाल भित्ति है ना, जिन्हें हम मूंगा बोलते हैं, जो कीड़े होते हैं ना, वो होते हैं परवाल भित्ति। इसे हम रीफ कोरल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे से एक बना, और ये जैसे ही मर जाता है तो इसका जो खोल होता है ना, इसको खा के दूसरा कीड़ा इसके ऊपर आ जाता है। तो ये जो परवाल भित्ति है, दूसरा परवाल इसके ऊपर आया, फिर ऐसे तीसरा आ जाएगा, फिर ऐसे चौथा आ जाएगा, ये मरा और इसके ऊपर ये आ जाएगा, फिर ये मरा इसके ऊपर ये आ जाएगा। ऐसे हजारों की संख्या में, यानी करोड़ों की संख्या में ऐसे ही ऐसे समुद्र में हो जाएंगे, और यहाँ पे सतह बन जाएंगी। तो इसे हम द्वीप कहते हैं। तो आगे समझिए परवाल द्वीप किसे कहते हैं? परवाल भित्ति से जो द्वीप बनते हैं उसे परवाल द्वीप कहते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं और अब हम शुरू करते हैं। जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है ना प्रमुख, उन्हें हम लेते हैं। तो यहाँ में उत्तर से जो हिमालय समाप्त होता ना, तो यहाँ पे हिमालय क्या है? यहाँ तक तो भाग है ना जो छिछला है, और यहाँ से जो ये द्वीप है ना, यहाँ से समुद्र गहरा है। तो जैसे ये द्वीप है, तो ये द्वीप भारत का द्वीप है। कोको द्वीप सबसे उत्तर में पड़ता है। कोको द्वीप जो भारत का नहीं है, ये किसका है? म्यांमार का है कोको द्वीप। तो हमें इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये आता है कि कोको द्वीप किसका हिस्सा, भारत का या म्यांमार का। तो क्योंकि कोको द्वीप भारत का हिस्सा नहीं है, म्यांमार का हिस्सा है कोको द्वीप। उसके बाद भारत के जो महत्वपूर्ण द्वीप है ना, तो ये आते हैं 3 द्वीप महत्वपूर्ण। वैसे तो बहुत से द्वीप है, लेकिन इनमें से 3 द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान द्वीप, यानी कि सबसे उत्तर में जो द्वीप है ना महत्वपूर्ण, उसको हम नाम देते हैं उत्तरी अंडमान द्वीप। और जो दक्षिण में है, मध्य में है, उसे हम मध्य अंडमान द्वीप कहते हैं। और जो दक्षिण में है उसे हम नाम देते हैं दक्षिणी अंडमान द्वीप। तो जो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है ना, इसमें सबसे ऊंची, जो बंगाल की खाड़ी में सबसे ऊंचा द्वीप कौन सा है? वो है सैंडल पीक, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में। यानी कि ये क्वेश्चन आए कि बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे ऊंचा द्वीप समूह कौन सा है? तो वह है सैंडल पीक। ये बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे ऊंचा द्वीप समूह है सैंडल पीक। इसकी ऊंचाई है 730 मीटर, यानी कि ये भारत का सबसे ऊंचा द्वीप है। फिर बात करते हैं मध्य अंडमान द्वीप की। तो मध्य अंडमान द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, वो मध्य अंडमान द्वीप है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है ना, इसमें भारत का सबसे बड़ा द्वीप, या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में सबसे बड़ा द्वीप यह है, मध्य अंडमान द्वीप समूह है। तो मध्य अंडमान द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यानी कि लिख लेना कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है मध्य अंडमान द्वीप समूह है।
फिर बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की। जो भारत, ये दक्षिणी अंडमान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बनते हैं दक्षिणी अंडमान से। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है ना, तो वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि दक्षिणी अंडमान की राजधानी, जो दक्षिणी अंडमान है ना, उसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो यहाँ पे स्थित है। और अब बात करते हैं जो बीच में, अब यहाँ तक तो ये है अंडमान द्वीप समूह है, और जैसे ही यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह समाप्त होता है दक्षिणी अंडमान से, तो यहाँ से फिर यहाँ शुरू होता है निकोबार द्वीप समूह। यानी कि अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में तो अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार बोलते हैं ना हम, तो उत्तर में तो अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। तो दक्षिण में निकोबार में दो महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा? कार निकोबार द्वीप समूह है, और कार निकोबार द्वीप समूह के नीचे आता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो कार निकोबार द्वीप समूह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि जो 10 डिग्री चैनल है ना, यहाँ पे लगाते हैं 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल है ना, ये कार निकोबार और दक्षिणी अंडमान के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल जैसे क्वेश्चन दे दे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो सही है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नाम दे दे कि दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह, तो आप में से ये करना दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह, यानी दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। ये 10 याद रख लेना, दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह, यानी दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भारत का अंतिम बिंदु है ना, जो भारत की भूमि का अंतिम बिंदु है ना, वो यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे स्थित, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंदिरा पॉइंट। ये यहाँ पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ये भारत का अंतिम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत का जो है ना, ये अंतिम बिंदु है जो यहाँ पे स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ये भारत का दक्षिणी अंतिम छोर है। इसे इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है। और उत्तरीतम बिंदु पूछे तो यहाँ पे कश्मीर में वो इंदिरा कोल, यानी कि कोल ऊपर में और पॉइंट सबसे नीचे में रहता है। पॉइंट कहाँ पे रहता है? सबसे नीचे में। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? सबसे नीचे में, दक्षिण में। अब हम बात करते हैं कि जो छोटे मोटे द्वीप समूह है ना, यहाँ से तो हम शुरू करते हैं। यहाँ से छोटे मोटे जितने भी द्वीप समूह है ना जो भारत के, उनकी हम बात करते हैं धीरे धीरे, उनको सभी को ले लेते हैं हम। तो यहाँ से है जो निकोबार द्वीप समूह में है ना, इंदिरा पॉइंट है। तो ये 10 डिग्री चैनल काफी महत्वपूर्ण है। इसे बार बार क्वेश्चन आता है घुमा के, तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना आप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से जो नदी आती है ना, गंगा नदी, उसमें से एक गंगा नदी वैसे इधर चली जाती है, लेकिन उसमें से धारा प्रवाहित होती है ना, हुगली नदी। तो वैसे तो हम इसके नाम देते हैं, यहाँ पे एक द्वीप है तो उसे नाम देते हैं गंगा सागर द्वीप। यहाँ पे कौन सा द्वीप है? गंगा सागर द्वीप। कौन सा द्वीप है यहाँ पे? गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप यहाँ पे स्थित है। और इसी के पास में, जैसे हम इसके दक्षिण में, इससे जो ये गंगा सागर द्वीप है ना, गंगा सागर द्वीप यहाँ पे स्थित है। तो गंगा सागर द्वीप के दक्षिण में यहाँ पे एक और द्वीप स्थित है। इसे क्या नाम देते हैं? न्यू म्यूर द्वीप, यानी कि न्यू मूर द्वीप। न्यू म्यूर द्वीप स्थित है, लेकिन इसका नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? यहाँ पे। और इसके हम जैसे दक्षिण चलते हैं, यहाँ पे जो उड़ीसा का क्षेत्र है ना, उड़ीसा का क्षेत्र में यहाँ पे से उड़ीसा में आती है ब्राह्मणी नदी। जो ब्राह्मणी नदी है ना, ब्राह्मणी नदी है ना, यहाँ पे एक नदी पड़ती है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी के किनारे एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है?
तो व्हेलर द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? व्हेलर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हेलर द्वीप स्थित है, अरब सागर दे दे और बंगाल की खाड़ी दे दे, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है व्हेलर द्वीप। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो ये भी बनता है कि मध्य अंडमान द्वीप है ना, इसमें दो द्वीप और स्थित है। कौन कौन से? यहाँ पे बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, ये इसी में पड़ता है मध्य अंडमान में। इसमें दो द्वीप और पड़ता है, कौन कौन सा? बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, जो इसमें पड़ता है मध्य अंडमान द्वीप समूह में। इसलिए भी मध्य अंडमान द्वीप समूह स्थित है, इसमें ही पड़ता है बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, मध्य अंडमान में पड़ता है। अब हम जैसे दक्षिण में चलते हैं तो यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इनके पास में यहाँ पे द्वीप पड़ता है। कौन सा पड़ता है वो? श्रीहरिकोटा, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, श्रीहरिकोटा, यहाँ से अपना अंतरिक्ष केंद्र भी है। तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है, यहाँ पे पड़ता है वो है रामेश्वर धाम, जो कि कौन से द्वीप पर पड़ता है? ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि रामेश्वर धाम कौन से द्वीप पर पड़ता है, तो ये पड़ता है रामेश्वर धाम पंबन द्वीप पर। यहाँ पे एक द्वीप है पंबन द्वीप, कौन सा? पंबन द्वीप, यहाँ पे पड़ता है रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? पंबन द्वीप पर। ये भारत का बहुत महत्वपूर्ण धाम है रामेश्वरम धाम, जो पंबन द्वीप पर पड़ता है, रामेश्वरम धाम पंबन द्वीप पर। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण धाम रामेश्वरम धाम कहाँ पड़ता है, कौन से द्वीप पर पड़ता है? पंबन द्वीप। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यहाँ पे एक स्थान है रामेश्वरम का, जो पंबन द्वीप है ना, इसका अंतिम स्थान है रामेश्वरम का धनुषकोडी स्थान है। यहाँ पे धनुषकोडी स्थान है, वो रामेश्वरम का अंतिम स्थान है। और यहीं पे राम सेतु स्थित है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो रास्ता जाता है ना, राम सेतु पुल, वो यहीं पे स्थित है, राम सेतु। और यहीं पे पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम धाम स्थित है। और यहाँ से जो श्रीलंका का रास्ता जाता है ना, वो यहीं से जाता है। और जो कई बार क्वेश्चन आता है कि पाक जल संधि कहाँ है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग पाक जल संधि का नाम आते हैं पाकिस्तान कराते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य पाक जल संधि स्थित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यहाँ पर स्थित है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य। कहाँ स्थित है पाक जल संधि? भारत और श्रीलंका के मध्य। अब हम देखते हैं अरब सागर के जो द्वीप है ना, उन्हें देखते हैं, अरब सागर के प्रमुख द्वीप। यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पे पड़ता है? अरब सागर में, अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप यहाँ पे पड़ता है अरब सागर में। और जो ये लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है लक्षद्वीप। और यह पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो आइए हम शुरू करते हैं आगे। लक्षद्वीप के नीचे जो लक्षद्वीप में द्वीप है ना, यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप में एक और द्वीप एंड्रोस, जो लक्षद्वीप का छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप के एक स्थान पड़ता है एंड्रोस द्वीप। कौन सा? एंड्रोथ द्वीप पड़ता है यहाँ पे लक्षद्वीप के पास में, जो कि लक्षद्वीप का स्थान है, सबसे छोटा है। और एंड्रोस के नीचे जो लक्षद्वीप है ना, यहाँ से पड़ता है, और लक्षद्वीप और जो यहाँ पे पड़ता है मिनिकोई द्वीप। लक्षद्वीप के नीचे कौन सा पड़ता है? मिनिकोई द्वीप, मिनिकोई द्वीप। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि लक्षद्वीप और मिनिकोई द्वीप के बीच में कितना डिग्री चैनल पड़ता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकोई द्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल पड़ता है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है? मिनिकोई द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य। मिनिकोई द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य अरब सागर में कौन सा पड़ता है? 9 डिग्री चैनल। मिनिकोई द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है? 9 डिग्री चैनल।
9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप के मध्य पड़ता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसे आप रख लेना। और यहीं पे एक और द्वीप पड़ता है मालदीव, यहाँ पे पड़ता है मालदीव। ये पड़ता है मालदीव। मालदीव और मिनिकोय द्वीप के मध्य कितना डिग्री चैनल पड़ता है? 8 डिग्री चैनल। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं कि 9 डिग्री और 8 डिग्री पड़ता है, यानी कि 8 डिग्री तो मालदीव और मिनिकोय द्वीप के मध्य और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। यानी पहले कौन सा आएगा? मालदीव। नीचे से चलेंगे तो मालदीव और मिनिकोय, मिनिकोय मालदीव दोनों का नाम सेम है, मिनिकोय मालदीव। तो इनके मध्य पड़ता है 8 डिग्री। फिर लक्षद्वीप और मिनिकोय, यहाँ पे पड़ता है 9 डिग्री। लक्षद्वीप मिनिकोय कितना पड़ता है? 9 डिग्री। और 10 डिग्री कहाँ पड़ता है? दक्षिण अंडमान द्वीप और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल पड़ता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुके, इन्हें आप रख लेना। ये क्वेश्चन तो 100% किसी ना किसी एग्जाम में पूछता ही रहता है कि 9 डिग्री कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य। 8 डिग्री कहाँ पड़ता है? मालदीव और मिनिकोय के मध्य। और यहीं पे जो मुंबई है ना, मुंबई कौन से द्वीप के किनारे पड़ता है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई कहाँ स्थित है? सालसेट द्वीप पर। यहाँ पे एक द्वीप है सालसेट, इसे हम मिटा देते हैं। मुंबई कहाँ पड़ता है? मुंबई, मुंबई कहाँ पड़ता है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई कौन से द्वीप पर पड़ता है? सालसेट द्वीप पर। ये क्वेश्चन आ जाता है वैसे। मुंबई कौन से द्वीप पर पड़ता है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई कौन से द्वीप पर पड़ता है? सालसेट द्वीप पर। यहीं पर एक और द्वीप है एलिफेंटा। एलिफेंटा द्वीप भी कहाँ पड़ता है? यहीं पे पड़ता है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप यहीं पे पड़ता है, एलिफेंटा द्वीप। और सालसेट द्वीप यहीं पे पड़ता है। सालसेट द्वीप पर कौन सा स्थान स्थित है? मुंबई। मुंबई शहर कहाँ स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और एलिफेंटा द्वीप भी इसके पास में पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये द्वीपों का सेशन हो चुका है। जितने महत्वपूर्ण द्वीप थे ना वो मैंने बता दिया। वैसे द्वीप तो काफी है, आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। और अरब सागर में कितने? 43 द्वीप है। वैसे अगर हम पूरे को करने बैठ जाए तो आपको भी याद नहीं होगा, इस कारण जो महत्वपूर्ण द्वीप थे ना वो मैंने करा दिया। दोबारा देखना वीडियो को, लेकिन ये क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है दोस्तों।